जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे क्लास 12 के बच्चों 2 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा। आज ये संस्कृत शब्दों में जो विभक्ति होती है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को मात्र आप 2 से 3 बार पूरे कंसंट्रेशन से सुन लीजिएगा और बच्चों कुछ चीजों को स्क्रीनशॉट लेके बार बार एग्जाम तक रिवीजन कर लीजिएगा और इसमें से आपको 2 नंबर पूरा का पूरा आप करके आएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ें। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन। जी हाँ बच्चों, आपसे आप जानते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों इस चैनल के माध्यम से आप निरंतर कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 1 बाय 1 करके हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। 80% लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा बहुत जो सिलेबस बाकी है निरंतर बस थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करा रहे हैं। ये कंप्लीट होते ही आपका फरवरी माह में एग्जाम निश्चित है। लगभग आपको जनवरी माह से ही मॉडल पेपर देना प्रारंभ कर देंगे, बल्कि आपको हम दिसंबर के लास्ट से ही शुरू कर देंगे अब मॉडल पेपर देना। और मात्र उसी मॉडल पेपर से बच्चों आपको पूरा 80+ नंबर आपको वही मॉडल पेपर से मिल जाएगा। इससे अधिक ही आपको लगभग पूरे पेपर में जो आपको दिया मिलेगा पूरा उसी मॉडल पेपर से आपको मिल जाएगा। बस आप निरंतर उसी को रिवीजन करके आप मैक्सिमम चीजें करके आ सकते हैं विद्यालय में अपनी परीक्षा में बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़े आगे और सबसे पहले देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति। तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। तो इसके कुछ मूल सूत्र होते हैं। अगर ये सूत्र हमको दिमाग में बनाए रहते हैं तो चीजें कंप्लीट करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आपने देखा यहाँ हाईलाइट वर्ड्स को, शब्दों को, कि सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप सोचेंगे ये क्या चीज है। तो ये प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण मतलब मापन, वचन अर्थात वचन, एक वचन, बहुवचन, इन सभी में बच्चों प्रथमा विभक्ति लगती है। हमने एक हाई स्कूल के बच्चों को शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाया बच्चों। तो आप वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा संस्कृत क्लास 10 में। तो वहां पर आपको प्रथमा द्वितीय ये संबोधन तक चीजें आपको वहां पर कुछ शब्दों को हमने पढ़ा दिया। थोड़ा सा देख के उसको रिवीजन कर लीजिए और निरंतर आपको भी हम पढ़ाने ही वाले हैं, बस चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारे होते हैं। तो हम संस्कृत भी आपको शब्द रूप, धातु रूप प्लस रस छंद और अलंकार को भी पढ़ाएंगे। तो देखिए प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, बस इसको 4 से 6 बार दिन भर में 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों। ये चीज दिमाग में रहेगी ना। तो जैसे आप प्रातिपदिकार्थ तब देखेंगे तुरंत प्रथमा समझ जाएंगे, लिंग मात्र देखेंगे तुरंत प्रथमा समझ जाएंगे, वचन परिमाण वचन मात्र आप देखेंगे तो तुरंत दिमाग में आपके क्लिक करेगा कि इसमें तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र अर्थात मापन मात्र में, या वचन मात्र या संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ से जब संबोधन होता है, संबोधन का मतलब होता है हे राम, हे अर्जुन, हे कृष्ण, ऐसे होता है तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं बच्चों उदाहरण प्रातिपदिकार्थ। ये क्या है, तो ये है मतलब उच्च है ऊंचे स्थान, या नीचे है नीचा स्थान, या कृष्ण पुल्लिंग, या श्री स्त्रीलिंग, या ज्ञानम बच्चों नपुंसकलिंग। इन सब शब्दों में, इन सब वर्ड्स में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लिंग मात्र में आप देखेंगे कि तटः पुल्लिंग हो गया, तटी स्त्रीलिंग हो गया और तटम नपुंसकलिंग, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। परिमाण मात्र आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे द्रोणो व्रीहि, एक प्रकार का मापन है बच्चों। पहले के जमाने में व्रीहि मतलब अनाज होता है व्रीहि, और ये द्रोणो एक प्रकार का मापन होता है, 1 सेर 1.25 सेर ऐसे होता है। तो एक प्रकार का मतलब अन्न या धन मापने का एक पात्र होता है। तो ये उदाहरण है कि द्रोणो व्रीहि में कौन सा विभक्ति है, तो आप बताएंगे प्रथमा विभक्ति है। किस सूत्र से, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र से। संख्या मात्र में तो अब संख्या जैसे एक, 1, 2, बहवह, तो इन सब में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ बच्चों। और संबोधन में देखिए तो हे रामा, हे कृष्णा, इस तरह से परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए द्रोणो ब्रीहि दिया रहेगा, इसमें कौन सी विभक्ति, या पूछ लेगा ब्रीहि में या द्रोणो में कौन सी विभक्ति है, तो आप पढ़े रहेंगे ये सारी चीजें बच्चों। ये प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्र, प्रथमा दोहराए रहेंगे, दिमाग में रहेगा तो तुरंत आप कहेंगे कि द्रोणो ब्रीहि अर्थात परिमाण माप से मान से इसमें परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने अभी समझा प्रथमा विभक्ति को। कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति होगा, तो आपने देखा कि उच्च, नीच, कृष्णा, श्री, लक्ष्मी, ज्ञानम, ये सब में प्रथमा विभक्ति लिंग मात्रतः टति तटनम, परिमाण द्रोह ब्रीहि और संख्या एका दौ वह वह और संबोधन हे राम, हे अर्जुन, इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता। अब चलते हैं बच्चों द्वितीय विभक्ति, इसको समझ लेते हैं। प्रथमा और द्वितीय कर्म को, द्वितीय अर्थात कर्म। तो इसका सूत्र बच्चों, इस सूत्र हर एक विभक्ति का आप सूत्र ध्यान रखिएगा। आप सूत्र ऐसे याद होगा नहीं, बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा बोल बोल के। अभितः परितः समयानिक्सा प्रतियोगे द्वितीय, अभितः परितः समयानिक्सा प्रतियोगे द्वितीय। तो जैसे ये सूत्र बोलेंगे तुरंत आपके मुख पे आएगा कि द्वितीय विभक्ति लगेगी। अभिता का अर्थ होता है मतलब चारों तरफ, किसी वस्तु या किसी स्थान विशेष के चारों तरफ। परितः मतलब सब ओर, मतलब अर्थ यहाँ पर भी चारों तरफ ही आता है बच्चों, लेकिन सब ओर हो जाएगा। निकषा मतलब समीप, और समया मतलब भी निकट होता। निकषा मतलब निकट होता, समया मतलब समीप होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए समया लिखा हुआ, तो समया का अर्थ समीप और निकषा मतलब निकट। हा मतलब हाय, मतलब दुख के प्रति में, दुख के अर्थ में हाय, और प्रति मतलब किसी की ओर, एक साइड, एक तरफ, एक ओर, और के साथ बच्चों द्वितीय विभक्ति होगी। अब यहाँ उदाहरण से हम और चीजों को क्लियर करते हैं। और देखिए परीक्षा में आपके पूछा भी गया ये सारी चीजें। तो बिलग्रामम निक्षा गंगा प्रवहती, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिलग्रामम में किसके कारण, किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो आप बताएंगे कि यही देखिए सूत्र, अभिता परिता समयानिक्सा हा, ऐसे लिखना रहेगा आपको कि अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी सूत्र से बिलग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आप निक्सा यहाँ पर देखेंगे तुरंत दिमाग में ये सूत्र आ जाएगा कि निक्सा इसी में है, अभिता परिता समयानिक्सा में, हा प्रतियोगी। विद्यालय परितः, तो विद्यालय के चारों ओर या सब ओर। ग्रामम परितः क्षेत्राणि संत, मतलब ग्राम के सब ओर क्या, क्षेत्राण अर्थात खेत संत हैं, बहुत सारे खेत, बहुत सारे क्षेत्र हैं। कार्यालयम अभिता भवनानि संत, कार्यालय के चारों तरफ या दोनों तरफ या सब ओर क्या है, भवनान बहुत सारे भवन हैं। ग्रामम अभिता, अभिता है बच्चों यहाँ भा है, अभिता वृक्षा, मतलब ग्राम के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। विद्यालयम निक्षा जलाशय संत, तो अब यहाँ पर विद्यालय के सूत्र से, तो अभिता परिता समयानिक्सा सूत्र से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसे आपको लिखना रहेगा परीक्षा में। ग्रामम समया नदी अस्त, ग्राम के निकट में, गांव के समीप में नदी है। गुरु शिष्यान प्रति कृपालु अस्त, गुरु क्या होते हैं, शिष्य के प्रति क्या होते हैं। अब यहाँ पर प्रति लगा है, तो शिष्यान में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति है, तो आप बताएंगे अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी, प्रति के योग से शिष्यान में द्वितीय विभक्ति का योग है। तो गुरु शिष्य पर क्या कृपालु होते हैं। ग्रामम परितः उपवनानि संत, ग्रामम के परितः अर्थात चारों तरफ क्या है, या दोनों तरफ या सब ओर क्या है। उभया मतलब होता है बच्चों सब ओर, यहाँ पर उभया नहीं लिखा, उभया भी होता है, उभया अर्थात दोनों ओर। तो अभिता परिता समयानिक्सा उभया हा प्रतियोगी द्वितीय। तो उपवनान संति अर्थात ग्राम के दोनों ओर या सभी ओर क्या है, उपवन है। नदी अभिता क्षेत्राणि संत, नदी के दोनों तरफ या निकट या समीप में क्या है, क्षेत्र है। विद्यालय उभयता, देखिए उभयता भी आ गया, विद्यालय के दोनों ओर हरिता वृक्षा संति, मतलब हरे भरे वृक्ष हैं। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि विद्यालय में किस विभक्ति, किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति, तो ये देखिए उभयता है ना बच्चों, तो हम अभिता परिता उभयता समयानिक्सा हा प्रति योगे द्वितीय होता है। ग्रामम अभिता वृक्षा संति, हा देखिए हा भी आ गया, हा कृष्ण भक्ता, हा कृष्ण भक्ता, भक्तम मतलब कृष्ण भक्त, जो कृष्ण की भक्ति ना करे उस पर धिक्कार है, हा माने धिक्कार होता है।
ग्रामम निक्षा नदी बहाती, मतलब ग्राम के निकट में नदी बहती है। ग्रामम निक्षा वाटिका से ग्राम के निकट वाटिका है। पुष्पम परिता भरमरा संति, तो पुष्प के निकट या चारों तरफ या सब और क्या है, भरमर भौरा होते हैं। वणिक धनम प्रति आसक्त अस्ति, जो वणिक या बनिया होते हैं या वणिक होते हैं वो धन के प्रति क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। तो धनम में किस योग से द्वितीय विभक्ति लगा है, तो आप देखिए बच्चों प्रति लिखा हुआ है, तो अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगी द्वितीय, अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि द्वितीय। इस तरह से बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये मुख पे ये सूत्र अगर आ गया बच्चों तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप देखेंगे परिता हो गया, प्रति हो गया, हा हो गया, अभिता हो गया, उभयता, ऐसे शब्द देखेंगे तुरंत आप पकड़ लेंगे ये तो द्वितीय विभक्ति है। माधवी विद्यालय प्रति याति, कूपम परितः जनः तिष्ठन्ति, बुभुक्षितम न प्रति, भाति किंचित नदी किंचित, नदीम समया पशुआः सन्ति, नदी के समय मतलब समीप में पशु हैं। संति मतलब बहुत सारे पशु। विद्यालय परितः वनम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है। विद्यालय परितः उद्यानम अस्ति, आश्रम अभितः वनम अस्ति, अभिता परितः, अभिता परिता पे फोकस कीजिएगा बच्चों। लंकाम निक्षा, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी, हा दुष्टम, दुष्टों को धिक्कार है। तडागम परितः वृक्षा, मतलब तडागम मतलब तालाब के निकट, परितः या चारों तरफ सभी ओर। राधा नगरम प्रति गच्छति, राधा नगर की ओर जा रही है, तो नगरम प्रति, प्रति के योग में यहाँ नगर में द्वितीय विभक्ति। सीता भवनम प्रति, प्रति के योग में भवनम में द्वितीय विभक्ति। कृष्णः कृष्णम परितः, परितः के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति। गावः सन्ति, मंदिरम निक्षा वाटिका अस्ति, निक्षा के हविता परिता निक्षा हा प्रतियोगी द्वितीय, मंदिरम में द्वितीय विभक्ति। सांडी दुर्गम अभितः परिखः अस्ति, तो अभिता के योग में दुर्गम में द्वितीय विभक्ति। हा सठम, सठम को धिक्कार है, दुष्टों को धिक्कार है। हा गतः किल वनम, अब यहाँ पर हा बताओ धिक्कार के अर्थ में है। शिक्षक कक्षाम प्रति गच्छत, मतलब शिक्षक क्या कक्षा की तरफ जा रहे। तो आप सिर्फ और सिर्फ सूत्र पे फोकस कीजिएगा बच्चों। अगर सूत्र आपको याद है तो यह सारी चीजें कर लेंगे, सूत्र याद हो जाएगा, अभ्यास से सारी चीजें आसान हो जाती है। अब देखिए बच्चों तृतीय विभक्ति एनांग विकारः, एकदम आसान है। एनांग विकारः, बस इतना आपको याद रखना कि एनांग विकारः, शरीर के अंगों में विकृति दिखाई पड़ने पर विकृति अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जो विकृति अंग होता मतलब जिस अंग में विकृति होती है, जैसे आंख से काना है, सिर से गंजा है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, तो क्या होगी, आंख से काना, तो ये सब क्या होगा, उस पैर में, उस आंख में, उस नेत्र में, उस सर में, मतलब क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगी। एनांग विकारः तृतीया, एनांग विकारः तृतीया। आप ऐसे बार बार रिवीजन किए रहेंगे तो सारी चीजें बच्चों आसान हो जाएंगी। चलिए तो उदाहरण से चीजें समझ लेते हैं, इसी उदाहरण से चीजें आपको परीक्षा में मिल जाएंगी और यही इसी एक वीडियो से ये 2 नंबर आप पक्का कर लेंगे बच्चों। तो सह पादेन खंजा, किससे, पैर से, तो पैर में तृतीया विभक्ति। दिलीप सिरसा खलवाटा, दिलीप सिर से क्या है, गंजा है, तो खलवाटा गंजा, तो सिरसा किस में लगेगा तृतीया, तो सिर में लगेगा, तो सिरसा हो जाएगा। अक्षणा कारणा, अक्षणा कारणा मतलब आंख से क्या है, काढ़ा है, तो आंख में तृतीया लगेगी। नेत्रेण काढ़ा, नेत्रेण, अगर अक्ष है तो वहां पर तृतीया अक्षणा आ जाएगा, नेत्र है तो वहां पर तृतीया नेत्रेण आ जाएगा। अब देखिए सह पादेन खंजा अस्ति, पादेन तृतीया विभक्ति। भिक्षुकः पादेन खंजा अस्ति, एनांग विकारः पादेन तृतीया विभक्ति। भिक्षुका नेत्रेण कानः अस्ति, एनांग विकारा से नेत्रा में, नेत्रेण में तृतीया विभक्ति। सा शीर्षा खलवाटा अस्ति, एनांग विकारा से शीर्षा में तृतीया विभक्ति। सुरेश शीर्षा खलवाटा अस्ति, सुरेश एनांग विकारा से शीर्षा में क्या है, तृतीया विभक्ति। मंथरा कटया कुब्जा आसीत, क्या कहते हैं, एनांग विकारा से कुब्जा, मतलब इसमें किससे कटया, कुब्जा, तो कटया में तृतीया विभक्ति। दिनेशा पादेन खंजा अस्ति, अब एनांग विकारा से पैर में तृतीया विभक्ति। देवदत्तः अक्षरा काणा अस्ति, तो एनांग विकारा से आंख में तृतीया विभक्ति। राजकुमारा कर्णेन बधिरा अस्ति, तो एनांग विकारा से कर्ण अर्थात कान में तृतीया विभक्ति, कर्णेन हो जाएगा। मोहन
शीर्षा खलवाटो अस्ति, तो मोहन सिर से क्या है, सिर में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। गिरधरा करणेन बधिरा, करणेन कान में तृतीया विभक्ति। अयम छात्र पादेन खंजः अस्ति, पादेन एनांग विकारा से पादेन में तृतीया विभक्ति। सुरेशः पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, तो पीठ में कुब्ज, तो यानी कि पीठ में, इनके पृष्ठ में क्या कहते हैं, तृतीया विभक्ति पृष्ठेन हो जाएगा। सा वृद्धः कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति, मतलब दोनों कान, कान कितने हैं, दो हैं, तो ये द्वितीया का द्विवचन का है बच्चों। द्वितीया के तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में क्या होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में हमने समझाया बच्चों भ्याम भ्याम आता है। तो करणाभ्याम अर्थात सा वृद्धा, वो वृद्धा कोई महिला वृद्धा है, दोनों कानों से क्या वृद्धा है, मतलब बधिर है। तो एनांग विकारा से दोनों कानों में क्या है, तृतीया विभक्ति है। करणाभ्याम अर्थात दोनों कान, और करणेन तो एक ही कान, इस तरह से। रमेश नेत्रेण काणः अस्ति, तो नेत्रेण तृतीया विभक्ति किससे, एनांग विकारा से। कटया वक्रः, तो कटया में एनांग विकारा से तृतीया विभक्ति। इस तरह से बच्चों ये आपने देखा तृतीया विभक्ति। सुनने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब सह युक्ते प्रधाने, सह साकम सार्धम समम के साथ भी तृतीया विभक्ति लगती है। ये दूसरा सूत्र है बच्चों। सह युक्ते प्रधानम, सह युक्ते प्रधानम, सह मतलब सह साकम सार्धम समय के साथ क्या है, तृतीया विभक्ति है। अब देखिए यहाँ पर छात्र अध्यापकेन, सह लगा है, सह शब्द, यही सूत्र याद रखेंगे बच्चों तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। सह के अर्थ में क्या है, अब यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, सहयुक्ते प्रधाने अध्यापकेन में तृतीया विभक्ति है। सार्धम सहयुक्ते प्रधाने, सार्ध से तृतीया में तृतीया विभक्ति है। वनम सहयुक्ते प्रधाने रामेण, राम में तृतीया विभक्ति रामेण है। माता पुत्रेण साकम, तो सह साकम सार्धम, सहयुक्ते प्रधाने अर्थात सह साकम सार्धम समम सूत्र से पुत्रेण में तृतीया विभक्ति, यहाँ साकम लिखा है। इस तरह से बच्चों बालिका भी, यानी कि बहुत सारी बच्चियां हैं, तो बालिका भी हो गया। तो सह कुंदम, अब यह सह साकम सार्धम समम तृतीया विभक्ति। गुरुड़ा सह, तो सह के अर्थ में सह साकम सार्धम तृतीया क्या कहते हैं, सह युक्ते प्रधाने सूत्र से गुरु में तृतीया विभक्ति है। सह युक्तम प्रधाने सूत्र से पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। रामेण सह मोहनम गच्छत, तो सह राम के साथ मोहन जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रामः लक्ष्मणेन सह वनम, ये सह शब्द देख लिया आपने। अब सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए सह युक्ते प्रधाने, इतना ही लगा देंगे। सह युक्ते प्रधाने सूत्र से लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति है, और नहीं तो पूरा लिख देंगे। क्या लिखेंगे पूरा, सह साकम सार्धम समम में, देखिए सह साकम सार्धम समम के साथ में राम में या लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति है। पिता सह पुत्रः गच्छति, ये सब उदाहरण में है बच्चों, बस यही उदाहरण से ही परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पित्रा में किससे ही, सहयुक्ते प्रधान सूत्र से पित्रा में, पुत्रेण में भी, पालकाभि में भी, सह मया में भी तृतीया विभक्ति, अहम माम मया तृतीया विभक्ति हो जाता है। पुत्री मात्रा में भी, माता पुत्री मात्रा सह आपणम गच्छति, तो पुत्री माता के साथ बाजार जा रही है, आपणम बाजार, तो माता मात्रा में किसके साथ जा रही, माता के साथ, तो माता में तृतीया विभक्ति लग गया। हरिणा सा राधा नृत्य, हरि के साथ राधा नाचती है, तो किसके, हरि के साथ, जिसके साथ अर्थात हरि के साथ, तो हरि में हरिणा तृतीया विभक्ति। शिक्षक है समम, तो शिक्षक के साथ शिक्षक में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। लक्ष्मणोपि रामेण सह वनम गच्छ, मतलब लक्ष्मण भी और राम के साथ क्या जाते हैं, बन जाते हैं, तो लक्ष्मण में तृतीया विभक्ति हो गया। अपि अर्थात लक्ष्मणो अपि, लक्ष्मण अपि लक्ष्मणोपि, लक्ष्मण भी राम के साथ, तो रामेण में तृतीया विभक्ति होगी। राम के साथ जाते हैं, रामेण में भी तृतीया विभक्ति। अब देखिए बच्चों तीसरे सूत्र, प्रकृत्यादिभ्यः, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। तो अब प्रकृति अर्थात स्वभाव, आदि
क्रिया में, स्वभाव आदि क्रिया में क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अस्माकम प्रधानाचार्य, हमारे प्रधानाचार्य प्रकृतिया सज्जना अस्ति, मतलब प्रकृति से ही वो क्या है, सज्जन है। तो प्रकृतिया सूत्र से क्या, प्रकृत्याद्य उपसंख्यानम से प्रकृति में क्या लगा, तृतीया विभक्ति लगा। देवदत्ता जलेन मुखम प्रक्षालयाद, जल से मुख को मतलब धुलते हैं, प्रक्षालित करते हैं। तो जल में तृतीया विभक्ति। प्रकृतिया साधु, वो प्रकृति से मतलब प्रकृति से ही कोई साधु है, नेचर से ही साधु विचार के हैं। तो प्रकृति में तृतीया विभक्ति। अब आइए बच्चों चतुर्थी विभक्ति को देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति आपका, अब यही सूत्र आप याद रखेंगे। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश। नमः स्वास्ति, देखिए नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये आप सूत्र लिखेंगे या ये पूरा ऐसे लिख देंगे। नमः स्वास्ति स्वधा स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्दों के योग में हनुमते में तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ पर, जैसे नमः आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, स्वास्ति कर रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, कल्याण कह रहे हैं, या स्वाहा किसी को देवताओं को कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, स्वधा कर रहे हैं। अलम मतलब पितरों को, स्वधा अर्थात पितरों को अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से शब्दों में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है बच्चों। तो जैसे हनुमते नमः सीताए नमः, तो अब आप जिसको प्रणाम करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। गुरुवे नमः, कृष्णाय नमः। दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। पुत्राय, माता पुत्राय फलानि यच्छन्ति, तो पुत्र में क्या कहते हैं, चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पर भी क्या गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति। किसी सूत्र से, तो आप यही सूत्र बताएंगे क्या, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्द के योग में गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय वसठ, अग्नाय स्वाहा, रामाय नमः, देखिए कृष्णाय नमः, गुरुवे नमः, पितृभ्यः स्वधा, प्रजाभ्यः स्वास्ति, प्रजा का कल्याण। देतेभ्यः हरि अलम, स्वास्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति तुभ्यम। नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेवाय में और भगवते में चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय स्वाहा, इंद्र में चतुर्थी। तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, तस्मै में भी चतुर्थी। तुम्हें प्रणाम है श्री गुरु जी, तुम्हें प्रणाम है, तो तस्मै में भी और श्री गुरु में भी चतुर्थी विभक्ति। देव्यः, देवेभ्यः स्वाहा, बहुत सारे देवताओं को, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, बहुवचन, बहुत सारे देवता। राधा वल्लभाय नमः, राधा वल्लभ को प्रणाम है। पुत्राय स्वास्ति, पुत्र का कल्याण हो। इस तरह से देखिए बच्चों। अलम मल्लो, मल्लाय, तो अलम वसठ आपने देखा सूत्र से। सूर्याय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वधा सूत्र से। स्वास्ति भवते, स्वास्ति स्वाहा स्वधा स्वास्ति सूत्र से। गुरुभ्यः नमः, नमः स्वाहा स्वधा स्वास्ति सूत्र से। ऐसे हनुमते नमः, दुर्गा देव्यै नमः, देखिए ये सब बच्चों चतुर्थी विभक्ति है। शिवाय, ब्रह्मणाय नमः, नाह व्यवसाय, गणपतये स्वाहा, दुग्धम बालकाय। ऐसे आसान आसान शब्द आ जाएंगे और जान भी जाएंगे बच्चों। बस थोड़ा रिवीजन आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए स्क्रीनशॉट लेके ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा बस। अब आइए पंचमी विभक्ति को देखते हैं हम लोग। इसमें ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। किसी वस्तु का ध्रुव अर्थात निश्चित वस्तु से अस्थायी अलगाव अपादान कहलाता है। अपादाने पंचमी सूत्र अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी सूत्र अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। ध्रुव अपाए अपादाने सूत्र से। ध्रुवम पाए अपादाने। वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल अलग होता है। क्या है, वृक्ष से फल अलग होता है, इसलिए कहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगा। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षात पतति फलम आनय। दिनेशः विद्यालयात आगच्छत, अर्थात दिनेश क्या है, विद्यालय से अलग हो रहा, जा रहा है, इसलिए विद्यालय में भी पंचमी विभक्ति लगेगा। अब देखिए बच्चों षष्ठी विभक्ति को भी देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति षष्ठी से कहाँ, रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगा है। सुग्रीव रामस्य सखा, तो देखिए कारक एवं प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वाभाविक स्वामी भाव
मतलब स्वा और स्वामी भाव आदि संबंध में शेष होने पर षष्ठी विभक्ति लगता है। अर्थात सुग्रीव रामस्य सखा या स्वामी भाव है यहाँ पर, रामस्य सखा आसीत तो किसमें लग गया, रामस्य के अर्थात राम के सखा हैं। रामायणस्य कथा, राम की कथा, रामस्य गृह अस्ति, राम का गृह है। कृष्णस्य पिता वासुदेवा, कृष्ण के पिता। सुदामा कृष्णस मित्र, तो सुदामा के मित्र किस सूत्र से, कृष्णस में, तो बच्चों षष्ठी से सूत्र से। छात्र से पुस्तकम अस्ति, सूर्यवर्ण से आभूषणम बहुमूल्यम, तो सूर्यवर्ण से किसे, षष्ठी से यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति है। सुग्रीव से भ्राता बाली आसीत, तो सुग्रीव के भाई कौन थे, बाली थे, तो यहाँ पर सुग्रीव में षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति है। गंगाया उदकम, गंगाया में षष्ठी विभक्ति। राज्ञा पुत्र, राजा का पुत्र, तो राज्ञा में षष्ठी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों को साथ में देखते हैं। एतस्य निर्धारणम, यहाँ पर षष्ठी भी दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर समझिएगा कि एतस्य निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेष द्वारा कोई विशिष्टता दिखाई जाए, विशेषण द्वारा, मतलब कोई समूह में कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है और किसी एक में उसकी विशेषता के वजह से उसको अलग दिखाया जाए, समुदाय से अलग किया जाए, समुदायवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति दोनों लगता है, इसलिए यहाँ पर दोनों दिया है बच्चों। देखिए, छात्रा सुमंजरी श्रेष्ठा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपसे। छात्रासु मंजरी श्रेष्ठा, तो छात्राओं में कौन श्रेष्ठ है, मंजरी, इसलिए छात्रासु में सप्तमी विभक्ति है। नगरेषु पर्यागा श्रेष्ठ, नगरों में कौन सा श्रेष्ठ, पर्याग श्रेष्ठ है। छात्रेषु रामा श्रेष्ठ, मतलब छात्रों में कौन श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ है। छात्रेषु आशीष श्रेष्ठ, छात्रों में कौन श्रेष्ठ है, आशीष श्रेष्ठ है। इस तरह से बच्चों। बालकेषु अरविंदा श्रेष्ठ, बालक में कौन श्रेष्ठ है, तो अरविंद श्रेष्ठ है। छात्रासु रत्ना श्रेष्ठा, तो छात्राओं में कौन श्रेष्ठ है, रत्ना श्रेष्ठ है। कविषु कालिदासा श्रेष्ठ, कवियों में कालिदासा श्रेष्ठ, ऐसे लिखना रहेगा, आपको परीक्षा में आएगा। कविषु कालिदासा श्रेष्ठ, तो यतस् निर्धारणम सूत्र से कविषु में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। काव्येषु नाटकम रम्यम, गवाम वा कृष्णा बहुशीरा, दूध हो क्या, गायों में कौन बहुत दूध देती है, बहुशीरा, तो कृष्णा, इसलिए गायों में लग गया सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ देखें, सरित्सु गंगा से, सभी नदियों में, सरित्सु अर्थात नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। बालिकासु लता, मतलब बालिकाओं में लता श्रेष्ठ है। छात्रेषु मोहन बुद्धिमान, छात्रों में मोहन भी बुद्धिमान है। ललिता बालिका नाम श्रेष्ठ, बालिकाओं में ललिता श्रेष्ठ है। गवाम कपिला श्रेष्ठ है, गाँव में कपिल गाय श्रेष्ठ है। और छात्राम कृष्णा पटु, छात्राओं में कृष्ण चतुर है, पटु है। छात्रेषु अनिल श्रेष्ठ, छात्रों में बहुत सारे छात्रों में अनिल श्रेष्ठ है बच्चों। इसी तरह से परीक्षा में चीजें बनेंगी आपके। छात्राणाम वा मैत्रः पटु, रामः सर्वेषां श्रेष्ठः। दिलीपः नरेषु श्रेष्ठ आसीत, अवश्य अश्वेषु श्वेतः श्रेष्ठ, मतलब घोड़ों में श्वेत जो सफेद रंग का घोड़ा है वो श्रेष्ठ है। ये तो रहा पर पहले सूत्र का एतस् निर्धारणम सूत्र से ये सारी चीजें थी सप्तमी विभक्ति। अब देखिए बच्चों, सप्तम्यधिकरणे चा, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। सप्तम्ये अधिकरणे चा, उदाहरण जैसे पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है, यहाँ पर में लग गया बच्चों। सप्तम्ये अधिकरण चाहिए, आप इस तरह से बस इसी चीज को बच्चों आप 2 से 4 बार दोहरा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके बस इसको बार बार ऐसे दोहरा लीजिएगा। लिखने का समय अब नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा। और कम से कम बच्चों इस वीडियो को 3 बार पूरे कंसंट्रेशन से सुन लीजिएगा। जितनी बार आप सुनेंगे और सूत्र पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र बार बार दोहराइएगा। जितनी बार सूत्र दोहरा लेंगे बस आपका 2 नंबर, आप 2 छोटे छोटे नंबरों को टारगेट करिए बच्चों। 2-2 नंबर के बहुत सारे सवाल को हमने कई वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। थोड़ा सा ये वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यहाँ से भी आपको 2 अंक मिलेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा।
तो देखिए बहुत लंबी वीडियो ना बने, इससे आप बस इसी पर जितना हमने पढ़ा दिया है, ये संस्कृत के जो विभक्ति संबंधी जो त्रुटियां हो जाती हैं, प्रश्न आते हैं, सूत्रों पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक बस आप निरंतर खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।